गोरैया की कम होती आबादी के लिए जिम्मेदार तो इंसान ही है, जिसके घर को इंसानों ने उजाड़ दिया। वो भला नाराज क्यों ना हो और दूर क्यों ना जाए। गोरैया पर इंसानों के जुल्म की दास्तां चीन का एक अभियान भी बयां करता है। आज से 60 साल चीन के हुक्मरानों ने कहने पर गोरैया को ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। जी हाँ, बात 1958 की है, जब माओ जेडोंग ने एक अभियान शुरू किया था जिसे फोर पेस्ट कैंपेन का नाम दिया गया था। इस अभियान के तहत 4 पेस्ट को मारने का फैसला किया गया था। पहला था मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा और चौथी थी हमारी प्यारी मासूम गोरैया। सोचकर भी अजीब लगता है कि आखिर उस मासूम गोरैया से इंसानों को ऐसा क्या डर था जिसके चलते उसे मारने का अभियान चलाने की नौबत आ गई। मानते हैं कि मच्छरों ने मलेरिया फैलाया, मक्खियों ने हैजा और चूहों ने प्लेग, तो इन सब का सफाया तो इंसानों के हित में था। लेकिन गोरैया का क्या दोष था? मासूम कहीं जाने वाली गोरैया को माओ जेडोंग ने ये कहकर मारने का फरमान सुना दिया था कि वह लोगों के अनाज खा जाती है। कहा गया है कि गोरैया किसानों की मेहनत बेकार कर देती है और सारा अनाज खा जाती है। मच्छर, मक्खी और चूहे तो नुकसान करने के आदी है, इसलिए वह खुद को छुपाने में भी माहिर निकले। लेकिन गोरैया जैसी मासूम चिड़िया तो इंसानों के सबसे नजदीक रहती थी। वह चाहकर भी खुद को छुपा न सकी। नतीजा ये हुआ कि इंसानों ने ही बड़ी क्रूरता के साथ उसे ढूंढ ढूंढ कर मारा। चीन में उस समय के तथाकथित क्रांतिकारियों ने जनता के बीच में इस अभियान को एक आंदोलन की तरह फैला दिया। लोग भी बर्तन, टिन, ड्रम बजा बजा कर चिड़िया को उड़ाते। लोगों की कोशिश यही रहती कि गोरैया किसी भी हालत में बैठने न पाए और उड़ती रहे। बस फिर क्या था, अपने नन्हे परों को आखिर वो गोरैया कब तक चलाती। ऐसे में उड़ते उड़ते वह इतनी थक जाती थी कि आसमान से सीधे जमीन पर गिरकर मर जाती। कोई गोरैया बच न जाए, ये पक्का करने के लिए उनके घोंसले ढूंढ ढूंढ कर उजाड़ कर दिए गए। जिनमें अंडे थे उन्हें फोड़ दिया गया और अगर किसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे मिले तो उन्हें भी इंसानों की क्रूरता का शिकार होना पड़ा। गोरैया को जल्द ही ये समझ आ गया था कि उनके छुपने के लिए कौन सी जगह सबसे सुरक्षित है। बहुत सारी गोरैया झुंड बनाकर पिकिंग स्थित पोलैंड के दूतावास में जा छुपी। गोरैया को मारने के लिए दूतावास में घुसने जा रहे लोगों को वहां के अधिकारियों ने बाहर ही रोक दिया। लेकिन इंसान तो इंसान है, खासकर चीन के वो लोग जिनके सिर पर खून सवार हो। पूरे पोलिश दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया गया। 2 दिन तक लगातार ड्रम पीटे गए। आखिरकार ड्रमों के शोर से गोरैया के झुंड ने दम तोड़ दिया। सफाई कर्मियों के बेलचों से मर चुकी प्यारी गोरैया को दूतावास से बाहर फेंका गया। चीन में एक अभियान के तहत गोरैया का मारने का पाप तो लोगों ने कर दिया था, लेकिन महज 2 सालों में ही अप्रैल 1960 आते आते लोगों को इसका बेहद खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा। दरअसल गोरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, बल्कि उन कीड़ों को भी खा जाती थी जो अनाज की पैदावार को खराब करने का काम करते थे। गोरैया के मर जाने का नतीजा ये हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने के बजाय घटने लगी। माओ को समझ आ चुका था कि उनसे भयानक भूल हो गई है। उन्होंने तुरंत ही गोरैया को फोर पेस्ट से हटने के आदेश जारी कर दिए और गोरैया की जगह अब खटमल मारने पर जोर देने लगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टिड्डी और दूसरे कीड़ों की आबादी तेजी से बढ़ी। गोरैया तो पहले ही मारी जा चुकी थी, तो उनकी आबादी पर लगाम लगाती कीड़ों को मारने के लिए तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन पैदावार बढ़ने के बजाय घटती ही रही और आगे चलकर इसने एक अकाल का रूप ले लिया, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग भूखे मारे गए।
माओ जेडोंग को अपनी भूल समझने में बहुत देर हो गई थी, लेकिन हमें तो ये पता है कि गोरैया हमारी परिस्थिति के लिए कितनी अहम है। गोरैया के ना होने से कितना नुकसान हो सकता है। चीन का अकाल इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है। गोरैया को मारे नहीं, ना ही भगाए। ये चिड़िया इंसानों के सबसे करीब रहती है और जरा सोच कर देखिए, आखिर एक गोरैया आपका कितना अनाज खा जाएगी। आज के समय में शहरों में गोरैया मुश्किल से ही देखने को मिलती है, तो अपनी छत पर गोरैया के लिए पानी और मुट्ठी भर अनाज रखें, ताकि हमें कभी चीन जैसा अकाल देखने की नौबत ना आए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।